मेरे पास एक 3 स्टेप फॉर्मूला है जो मैंने हजारों बार बैक टेस्ट किया है और हर एक महीने जब मैंने इसे टेस्ट किया ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल था। ना कोई इंडिकेटर्स ना कोई पैटर्न्स, बस प्योर प्राइस एक्शन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस वीडियो के एंड तक तुम भी ये स्ट्रेटेजी जान जाओगे और इसी तरह से तुम भी मेरे जैसे कैलकुलेटेड ट्रेड्स ले पाओगे जैसे ये वाली ट्रेड ली गई थी और तुम पे भी ऐसे ही पैसों की बारिश हो सकती है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहला स्टेप है मार्केट स्ट्रक्चर और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अगर तुमने इसमें थोड़ा भी, बस थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया ना तो पूरी स्ट्रेटेजी खत्म। सबसे पहले जो चीज एक ट्रेडर सीखता है वो है अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स। ये बिल्कुल ट्रेडिंग का सिपी कप है। अगर चार्ट हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो वो अप ट्रेंड है और अगर चार्ट लोअर लोज और लोअर हाई बना रहा है तो वो डाउन ट्रेंड है। सिंपल है, सबको ये पता है। अब तुम सोच रहे हो कि ये सब तो मुझे पहले से ही पता है तो फिर हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। वेल, अगर मैं कहूँ कि तुम ये सब गलत तरीके से कर रहे हो, गजब बेइज्जती है। चलो समझाता हूँ। तो हमारे एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। चार्ट ऐसा मूवमेंट करता है, हायर हाइज और हायर लोज बनाता है और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया ये अप ट्रेंड है। लेकिन फिर कुछ इंटरेस्टिंग होता है, चार्ट नीचे गिरने लगता है और इस प्रोसेस में प्राइस ये लो बनाता है और उसे तोड़ देता है। और यही वो पॉइंट है जहां पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं क्योंकि प्राइस ने इस लो को तोड़ दिया। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब रिवर्सल हो रहा है और अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो वो शॉर्ट ट्रेड्स ढूंढने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है प्राइस अब नीचे जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये चार्ट अभी भी फंडामेंटली बुलिश है, क्या बात कर रहे हैं? देखो, प्राइस ने ये लो बनाया है लेकिन ये लो असल में वैलिड लो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस ने असली वैलिड लो नहीं तोड़ा जो यहाँ है। वैलिड लो तभी बनेगा जब प्राइस पहले हाई को तोड़ दे। क्लियर करने के लिए बता दूं, लो को वैलिडेट होने के लिए वो प्रीवियस हाई को तोड़ना जरूरी है। अगर तुम्हें ये पार्ट समझ नहीं आया तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। You are done. तो मान लो अगर प्राइस इस हाई को तोड़ देता है तो हम जानते हैं कि ये वैलिड लो है। ओके, गुड। अब प्राइस अप ट्रेंड में है, मतलब हमें सिर्फ बुलिश ट्रेड देखनी चाहिए। हमें तब तक शॉर्ट ट्रेड नहीं देखनी चाहिए जब तक प्राइस इस लो को नहीं तोड़ता। प्राइस यहाँ कुछ भी कर सकता है, ऊपर नीचे साइडवेज, जब तक ये लो नहीं टूटता हम अप ट्रेंड में ही है। तो अगर प्राइस ऐसा कुछ करता है तो हम किस ट्रेंड में है? बहुत लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड क्योंकि ये लो टूट गया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, लो तभी वैलिडेट होगा जब वो प्रीवियस हाई को तोड़ दे और जब तक प्राइस उसे नहीं तोड़ता हम अप ट्रेंड में है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमारा नया लो इस पॉइंट से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन याद रखना कि लो तभी वैलिडेट होता है जब वो प्रीवियस हाई को तोड़ दे। अगर तुम्हें ये एक सिंपल रूल याद रहे तो तुम आसानी से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो पहला स्टेप है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब अगला क्या? अगला स्टेप है सप्लाई और डिमांड जोन्स को आइडेंटिफाई करना। डिमांड जोन्स अप ट्रेंड में होते हैं और सप्लाई जोन्स डाउन ट्रेंड में। सिंपल लॉजिक ये है कि डिमांड जोन से बाय करना है और सप्लाई जोन से सेल। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है। इस मूवमेंट से हमें ये समझ आता है कि इस एरिया से बहुत सारी बाइंग हुई थी। तो अगर प्राइस वापस इस एरिया में आता है तो हम एज्यूम करते हैं कि बायर वापस यहाँ इंटरेस्ट दिखाएंगे। Nice. सप्लाई जोन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर प्राइस इस एरिया से नीचे गिरा था तो वापस उस एरिया में आने पे सेलिंग हो सकता है। ये सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट हमारी स्ट्रेटेजी का कोर है। लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी है हमारे 3 स्टेप फॉर्मूला में। चलो इन सब चीजों को रियल चार्ट एग्जांपल पे टेस्ट करते हैं। तो अब हम एक रियल चार्ट देखते हैं। प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया और फिर प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, मतलब हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। इसका मतलब हम अप ट्रेंड में है और जब हम अप ट्रेंड में है तो सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स देखनी है, शॉर्ट ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं देखनी क्योंकि ये लो प्रीवियस हाई को तोड़कर बना है। ये हमारा वैलिड लो है और जब तक प्राइस इस लो को नहीं तोड़ता हम अप ट्रेंड में हैं। अब हमें डिमांड जोन्स की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। हम अपने डिमांड जोन्स तभी आइडेंटिफाई करेंगे जब प्राइस कंसोलिडेट करे या साइडवेज चले और फिर एक शार्प मूव ऊपर की तरफ करे। जैसे इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कंसोलिडेशन हुआ था और फिर प्राइस सीधा ऊपर चला गया। मैं अपने डिमांड जोन्स कैसे मार्क करता हूँ? मैं हमेशा इंपल्स मूव के पहले वाले कैंडल को मार्क करता हूँ। तो रेक्टेंगल टूल उठाओ और कंसोलिडेशन एरिया को ढूंढो जो बड़े मूव से पहले था, फिर प्रीवियस कैंडल के लो से लेकर हाई तक मार्क करो। ये हमारा डिमांड जोन है। ध्यान दो, हम यहाँ सप्लाई जोन को देख भी नहीं रहे क्योंकि हम अप ट्रेंड में है तो सप्लाई जोन को इग्नोर कर देते हैं। अब हम इंतजार करेंगे जब प्राइस वापस इस जोन में आए। यही हमारा एंट्री पॉइंट है। स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे लगाओ और टेक प्रॉफिट रिसेंट हाई पे लगाओ। बूम, आसानी से एक विनिंग ट्रेड मिल गया। ये तो एक एग्जांपल था एक विनिंग ट्रेड का, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी कितनी एक्यूरेट है। चलो एक और रियल चार्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो ये अप ट्रेंड है और हमने देखा कि ये लो प्रीवियस हाई को तोड़कर बना है। मतलब अगर प्राइस इस लो को तोड़ दे तभी डाउन ट्रेंड होगा और वही होता है। अब हम डाउन ट्रेंड में है तो अब हम सिर्फ सप्लाई जोन या शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। अब हम अपना सप्लाई जोन मार्क करेंगे। प्राइस वापस सप्लाई जोन तक आता है, हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस सप्लाई जोन के ऊपर लगाते हैं और टेक प्रॉफिट रिसेंट लो पे रखते हैं।
बूम, एक और विनिंग ट्रेड। लेकिन रुक जाओ, ये खत्म नहीं हुआ। प्राइस ने एक और सप्लाई जोन बनाया ऊपर और हम अभी भी डाउन ट्रेंड में हैं। इंतजार करो जब प्राइस वापस सप्लाई जोन तक आए, फिर एंट्री लो, स्टॉप लॉस सप्लाई जोन के ऊपर रखो और टारगेट रिसेंट लो पे सेट करो और एक और विनिंग ट्रेड। यही है इस स्ट्रेटेजी की पावर। पहला, ये बहुत एक्यूरेट है और दूसरा, तुम हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो जो विनिंग प्रोबेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तीसरा स्टेप है रिस्क टू रिवॉर्ड। कभी कभी जब तुम ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो तुम्हें एक ऐसी ट्रेड मिलेगी जो हर क्राइटेरिया मीट करती है, लेकिन जब तुम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत लो होगा। हम सिर्फ उन ट्रेड्स को लेंगे जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड 2.5 से ज्यादा हो। मतलब अगर हम 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो हमें 250 या उससे ज्यादा का रिटर्न चाहिए। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 2.5 से कम है तो हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। ये एक सिंपल रूल प्रॉफिट की रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो फाइनल एग्जांपल में हम देखेंगे कि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, मतलब हम अप ट्रेंड में है, तो हम सिर्फ डिमांड जोन्स मार्क करेंगे। या प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था फिर ऊपर शूट किया तो हम इस एरिया को डिमांड जोन मार्क करेंगे। इंतजार करो जब प्राइस वापस इस जोन में आए, फिर एंट्री लो, स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे लगाओ और टेक प्रॉफिट रिसेंट हाई पे रखो। लास्ट है पे रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करना और एंश्योर करना कि वो 2.5 से ज्यादा हो। इस एग्जांपल में रिस्क टू रिवॉर्ड 3 है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर 2.5 से कम होता तो हम ट्रेड नहीं लेते। अब इंतजार करो प्राइस का प्ले आउट होने का और एक खूबसूरत विनिंग ट्रेड मिल गया और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करो बार बार और हमेशा के लिए। यही है पूरी स्ट्रेटेजी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो भी कर सकते हो कर दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि इस यूट्यूब की दुनिया में तुम मुझे खो ना दो।